किसान पराली में ना लगाएं आग, बल्कि पराली से बनाएं खाद। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों में धान की कटाई शुरू हो जाती है और रबी की फसल के लिए किसान खेत तैयार करने में जुट जाते हैं। खेत जल्दी से तैयार हो जाए, इसके चक्कर में किसानों से गलती हो जाती है और वो अपने बहुमूल्य धान की पराली को खेतों में ही जलाकर नष्ट कर देते हैं। गांव जंक्शन आज के अपनी इस वीडियो में किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में बताने जा रहा है, ताकि बिना किसी नुकसान के किसान पराली का सही और व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल कर सके। ऐसे ही एक किसान हमें बाराबंकी में मिले, जो पराली से खाद बनाकर अपने खेत की मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें डिकम्पोज़र तैयार करने की विधि के लिए, तो डिकम्पोज़र हम एक बहुत आसान प्रक्रिया से तैयार करते हैं, जिसमें हम गुड़ लेते हैं, बेसन लेते हैं और साथ में डिकम्पोज़र आता है 20 रुपए का। वो कभी-कभी निःशुल्क हो जाता है, निःशुल्क भी किसी विभाग के द्वारा मिल जाता है। ये हमें अगर हम बनाते हैं इसको तो 36 घंटे तक हम मिनिमम 36 घंटे तक हम रखते हैं। इसके बाद में अगर हमारे पास समय पर्याप्त होता है तो हम 7 दिन या 10 दिन या हम 1 महीने तक इसको रख सकते हैं। इसको 36 घंटे के बाद हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के लिए मुझे जितना हम एक टैंक में हम बनाते हैं, उसमें से जितना हम निकालते हैं उतना ही बाद में हम फिर से पानी डाल देते हैं और वो जितना हमने निकाला है वो अपने खेत में स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने के बाद में हम कोई भी यंत्र, जैसे कि हमारे पास एमपी प्लाऊ है, आपके पास श्रम मास्टर है, आपके पास रोटावेटर है, आप उससे अपने खेत में मिला दोगे। मिलाने के बाद में जस्ट आप पानी लगा दोगे, वो ऑटोमेटिक अपने आप से सड़ जाएगा। ये बहुत आसान प्रक्रिया है। अब सवाल ये है कि आखिर पराली जलानी क्यों नहीं चाहिए। इसे लेकर हमने बात की कृषि वैज्ञानिक से, जिन्होंने समझाया कि पराली जलाना कितना ज्यादा नुकसानदायक है। देखिए, जलाने से किसान भाइयों, जलाने से जो है बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। जलाने से एक तो उसमें जो हमारे फसलों में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, वो जल के नष्ट हो जाते हैं और हमारे जो मित्र कीट होते हैं वो जल के नष्ट हो जाते हैं। तापमान बढ़ जाता है वातावरण का, और हमारी जो मिट्टी में जो वायु संचार वो हो जाता है, जल धारण क्षमता कम हो जाती है और हमारा जो कार्बनिक पदार्थ है वो जल के नष्ट हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों को जलाना नहीं चाहिए, उनका उसी में दोहन कर देना चाहिए। डॉक्टर समीर ने आगे पराली न जलाने के 5 बड़े फायदे भी गिनवाए और इसे खेत में कैसे मिलाया जाए इसकी विधि भी बताई। उससे लाभ क्या, अगर नहीं जलाते तो लाभ क्या है? लाभ ये है कि एक तो किसान भाइयों, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और जो भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं हैं वो भी अच्छी चलेंगी, जिससे कि हमारा जो पोषक तत्वों का जो बढ़ोतरी है वो बढ़ता रहेगा। तीसरा है कि तापमान कम रहेगा और चौथा है कि जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी और पांचवा है कि आपका जो वायु संचार है वो भी बेहतर होगा। तो इसलिए जलाना नहीं चाहिए, उसको खेत में ही मिलाना है। देखिए, मिलाने के बहुत सारे तरीके हैं खेत को। एक तो है कि हमारा जो नाडेप कंपोस्ट, जो हमारे अवशेष हैं उनको नाडेप कंपोस्ट में डाल के, उनको गड्ढे में डाल के उनको सड़ा गला सकते हैं। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से आप उसको सड़ा गला के और खेत में प्रयोग करते हैं। तीसरा है कि हम मशरूम उत्पादन में भी हम इसका यूटिलाइज कर लें, मतलब मशरूम जो पैदा करते हैं उसको पुआल या भूसे को सड़ाते हैं, अगर हम उसको सड़ा के उसमें कर लेते हैं तो वो भी एक हमारा फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और अगर आप है तो एक डिकम्पोज़र आता है, पूसा डिकम्पोज़र है, IARI का बना हुआ, ये मेरे पास है भी। और इसको अगर हमारा किसान भाई, अगर इस 4 कैप्सूल जो होते हैं ये 1 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त होते हैं, तो इसको अगर हम प्रयोग कर देते हैं, 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर देते हैं पानी के द्वारा, तो वो सड़ा के और खेत में मिला देता है। अगर नहीं आपका है तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में 20 से 25 kg नाइट्रोजन को आप लें और खेत में छिड़क दें और उसके बाद जुताई करके पानी भर दें, तो वो भी सड़ा देता है। कृषि विशेषज्ञ से जब हमने इसके बारे में और अधिक जानकारी ली, तो उन्होंने हमें बताया कि आखिर आज के दौर में पराली इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गई। उन्होंने पराली, किसान और पशुपालन को जोड़ते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पहले व्यवस्था ये थी, लोग पशुपालन करते थे, जिसके कारण से अपने पशुओं के लिए जो पराली फसल अवशेष है वो उनका एक बहुत बड़ा भोजन था
और जाड़े में क्या करते थे किसान भाई कि उसको जानवरों को खिलाते थे, जो बचता था उसको जानवरों को नीचे बिछा देते थे, जिससे उनका जो है वो खाद बन जाती थी। तो यह एक व्यवस्था थी। आज पशुपालन केवल दो उद्देश्य से किया जाता है, एक तो मांस खाने के लिए और दूसरा दूध खाने के लिए। भारवाही पशुओं की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए यह पराली एक समस्या के रूप में बन गई है। तो सुना आपने, पराली प्रबंधन के एक साथ कई सारे फायदे होते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और किसानों को रासायनिक उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। यही कारण है कि सरकार की ओर से इसे लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसका असर भी दिख रहा है। कई किसान पराली को डिकम्पोज कर खाद बना रहे हैं, तो कुछ आधुनिक उपकरणों से खेतों में ही मल्च कर रहे हैं। पराली प्रबंधन से जुड़ी ये अहम जानकारी आपके कितनी काम की रही, कमेंट कर जरूर बताएं। गांव जंक्शन के लिए बाराबंकी से वीरेंद्र की रिपोर्ट।